नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सुनी आमजन की फरियाद। अधिकारियों को निर्देश, हर शिकायत का तय समय में हो समाधान, लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। रामनगर में कारोबारियों का प्रदर्शन, बंद पड़े फाटो और हाथी डंगर पर्यटन जोन को खोलने की मांग। डीएफओ कार्यालय का घेराव किया, सौंपा ज्ञापन। ऊधम सिंह नगर में नशा तस्करों पर एक्शन। ऑपरेशन प्रहार के तहत 6 गिरफ्तार। अफीम, चरस और स्मैक की बड़ी खेप बरामद। कार, 2 बाइक और मोबाइल जब्त। उत्तराखंड में रोडवेज यात्रियों के लिए खुशखबर। 1 अगस्त से किराए में मिलेगी 10% तक की छूट। ग्रुप बुकिंग पर मिलेगा रियायती किराया। और देहरादून, नैनीताल समेत 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। आईएमडी ने जारी किया भूस्खलन और बिजली कड़कने का ऑरेंज अलर्ट। कम है, पोल्यूशन भी कम है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों को गंभीरता से सुना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक जन समस्या का संवेदनशीलता, पारदर्शिता और समय के साथ समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को अनावश्यक तौर पर कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि राज्य सरकार जनहित और सुशासन के सिद्धांत पर लगातार काम कर रही। जनता की समस्याओं का तुरंत निराकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाले फाटो पर्यटन जोन और हाथी डंगर पर्यटन जोन को दोबारा खोले जाने की मांग को लेकर पर्यटन कारोबारियों ने मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को जिप्सी चालक, गाइड, वाहन चालक और वाहन मालिकों और अन्य स्थानीय पर्यटन कारोबारियों ने तराई पश्चिमी वन प्रभाग की डीएफओ का घेराव किया और दोनों पर्यटन जोन को खोलने की मांग की है। इस दौरान कारोबारियों ने डीएफओ को ज्ञापन भी सौंपा है। पर्यटन कारोबारियों का ये कहना है कि फाटू और हाथी डंगर जोन के बंद होने से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। आज हमारे द्वारा डेफो तराई पश्चिमी को ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि पिछले वर्ष भी ये ओपन रहा था और लेकिन इस वर्ष इसे बरसात में बंद कर दिया गया, जिससे जिप्सी चालक और गाइडों के लिए और आसपास जितने स्थानीय कारोबारी हैं उनके लिए संकट पैदा हो गया है। तो रोजगार बना रहे, इसलिए हमने आज डेफो तराई को ये ज्ञापन सौंपा है कि इसको खोलें और जिससे हमारा रोजगार भी बना रहे। देखिए, जो फाटो जोन और हमारा हाथी डगर जोन है, एक वो प्रक्रिया के तहत बंद किया गया है वन्य जीवों के ऊपर स्ट्रेस और ये सारी चीज़ों को देखते हुए। लेकिन आज ये हमारे सारे गाइड्स और जिप्सी वाहक, वाहन चालक और वाहन मालिक जो हैं आज यहाँ पे आए हैं। इनकी अपनी मांग है, इनके द्वारा एक ज्ञापन भी दिया गया है। तो इस पर ज्ञापन पर भी गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा, उच्च स्तर से भी सहमति ली जाएगी, उसके तदनुसार फिर कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों का बीच रास्ते में खड़े होने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। परिवहन निगम के सबसे पुराने डिपो में से लोहाघाट डिपो के हाल बद से बदतर होते जा रहे हैं। डिपो में बसों की भारी किल्लत चल रही है, तो वहीं आज शुक्रवार को लोहाघाट के छमनिया के वर्कशॉप से हल्द्वानी जाने के लिए निकली हुई लोहाघाट डिपो की बस मात्र 3 किलोमीटर चलकर लोहाघाट के बस अड्डे पहुंचकर खराब होकर खड़ी हो गई, जिस कारण हल्द्वानी जाने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बस के खराब होने पर यात्रियों ने गहरी नाराजगी जताई। लोगों का ये कहना है कि
रोडवेज की बसें आए दिन बीच रास्ते में खराब होकर खड़ी हो जाती हैं। कई बसें दुर्घटनाओं का शिकार भी हो चुकी। लोगों ने शासन और प्रशासन से लोहाघाट डिपो को नई बसें देने की मांग की है। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ऊधम सिंह नगर पुलिस की ओर से जनपद को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत सितारगंज पुलिस ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई की और नशा तस्करी के बड़े नेटवर्क पर करारा प्रहार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी सितारगंज के कुशल पर्यवेक्षण में कोतवाली, सितारगंज और चौकी सिटकुल पुलिस ने 23 जुलाई को 2 अलग अलग जगहों पर घेराबंदी की और कुल 6 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 150 ग्राम अवैध अफीम, 162 ग्राम अवैध चरस और कुल 9.32 ग्राम स्मैक बरामद की है। काशीपुर में आज नगर निगम परिसर में महापौर दीपक बाली और नगर आयुक्त रविंद्र सिंह बिष्ट ने घर घर डस्टबिन वितरण अभियान का शुभारंभ किया
और डस्टबिन वितरण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान के तहत नगर निगम क्षेत्र के प्रत्येक घर और किराएदार को गीले और सूखे कचरे के लिए 2 अलग-अलग डस्टबिन उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसकी शुरुआत वार्ड संख्या 1 से हुई है और प्रतिदिन 1 से 2 वार्डों में लगभग 80,000 डस्टबिन वितरित किए जाएंगे। महापौर ने नागरिकों से कचरा पृथक्करण अपनाने और सड़कों पर कूड़ा न फेंकने की अपील की है। शासन के दिशा निर्देश और चंपावत और लोहाघाट में मास्टर प्लान 2041 के तहत नगर और ग्राम नियोजन विभाग के सर्वे का काम किया जा रहा है। मास्टर प्लान 2041 के तहत लोहाघाट नगर के अलावा 4 ग्राम सभाओं को भी शामिल किया गया। इसके बाद नगर और ग्राम सभाओं को विकास प्राधिकरण में शामिल किया जाएगा, जिसके लिए शासन की ओर से 31 जुलाई तक सुझाव और आपत्ति मांगे गए। वहीं मास्टर प्लान 2041 में शामिल किए गए लोहाघाट के निकटवर्ती ग्राम सभा कलीगांव के ग्रामीणों ने मास्टर प्लान 2041 में शामिल होने से साफ इनकार किया है। ग्रामीणों ने प्राधिकरण का जोरदार विरोध किया और नगर और ग्राम नियोजन विभाग के अधिकारियों के सामने अपनी लिखित आपत्ति दर्ज की है। हमारी तरफ से तो आपत्ति और सुझाव लेने के लिए हम यहाँ पर हैं। तो अगर आपको शामिल नहीं होना तो आप अपनी तरफ से अपनी आपत्तियाँ दर्ज करवा सकते हैं यहाँ पर। सर इस विषय में तो पहले सर्वे 2023 में हो चुका है। सर्वे तो ये अभी का नहीं है, ये मास्टर प्लान 2023 से गतिमान है। वर्तमान समय में जो हम और ये भी फाइनल नहीं है, अभी ये ड्राफ्ट है इसका। अभी जब लोगों से आपत्तियां और उनके सुझावों को लेकर उसके बाद इसका फाइनल जो भी होगा वो बनाया जाएगा। हमारा कहना यह है कि लोहाघाट प्राधिकरण में तो हमें शामिल कहने से पहले ही लोहाघाट वालों ने या प्रशासन ने हमें सूचना देनी चाहिए थी कि गांव में खुली बैठक प्रधान जो हमारे है बीटीसी मेंबर तो सूचना नहीं मिल रही है, तो उसका हम विरोध करना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले भविष्य के लिए पीढ़ी के लिए बहुत ही नुकसानदायक, हमारी ज़मीन के लिए, हमारे गोचर के लिए और हमारी जो टुकड़े टुकड़े में ज़मीन है वो हमारे सब कंबाइन करके जो बना रहता है खेत हमारा, उसमें मकान बना दिया किसी ने, तो उसमें तो नाप का तो किसी का है नहीं, तो ये नुकसानदायक है। तो इसके लिए हम विरोध करना चाहते हैं। हमें इसके लिए कोई सुझाव देने की ज़रूरत नहीं है, हम प्रॉपर इसमें विरोध करना चाहते हैं पूरे गाँव वाले। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में आम तोड़ने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप यह है कि दर्जनों युवकों ने आम के बाग में काम कर रहे मजदूरों पर लाठी डंडों से हमला किया है। घटना में 2 मजदूर गंभीर तौर पर घायल हुए, जबकि बाग से आम ले जाने और वाहनों में तोड़फोड़ के भी आरोप लगाए गए। इस मामले को लेकर क्षेत्र में तनाव का माहौल है और पुलिस इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। घटना भगवानपुर कोतवाली क्षेत्र के बेलकी मसाई गांव के पास एक आम के बाग की है। उत्तराखंड सरकार ने रोडवेज यात्रियों को बड़ी राहत देने का निर्णय किया है। परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा के नेतृत्व में उत्तराखंड परिवहन निगम 1 अगस्त से नई रियायती योजना लागू करने जा रहा। इसके तहत जो यात्री एक साथ आने जाने का टिकट बुक करेंगे उन्हें किराए में 10% तक की छूट मिलेगी। वहीं 6 या उससे अधिक यात्रियों के समूह की ओर से एक साथ टिकट बुक कराने पर भी आकर्षक छूट का लाभ दिया जाएगा। ये योजना ऑनलाइन टिकट बुकिंग के साथ ही बस अड्डों के काउंटरों पर भी उपलब्ध होगी। परिवहन निगम का ये मानना है कि इस पहल से रोडवेज बसों में यात्रियों की संख्या बढ़ने से निगम की आय में भी वृद्धि होगी। परिवहन निगम में सोचता हूँ कि यात्रियों की सुविधा के लिए रोज नए कार्य कर रहे हैं। अच्छी बसें हों, साफ सुथरी हों, स्वच्छ हों, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और यात्रियों को काफ़ी अच्छी बसें प्रोवाइड करा रहे हैं। वॉल्वो हों, चाहे ऐसी बसें हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक बसें हों, और ऑनलाइन टिकट बुकिंग का प्रावधान भी किया गया है। QR कोड के द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यात्रियों को आने जाने का टिकट अगर इकट्ठा बुक करते हैं उसमें 10% की छूट भी प्रदान की गई है और भी कई सारी योजनाएं हैं जिससे कि यात्रियों को सुविधा मिल सके और उत्तराखंड परिवहन निगम की आय बढ़ सके।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आदर्श चंपावत की परिकल्पना को धरातल पर उतारने और जिले में विकास की दिशा में एक और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं के अनुरूप जनपद में धार्मिक पर्यटन के संवर्धन, श्रद्धालुओं की सुगम और सुरक्षित यात्रा और ग्रामीण क्षेत्रों में जन सुविधाओं के सशक्तिकरण के लिए 2 अत्यंत महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का शुभारंभ किया गया। इसके तहत ककराली गेट से प्रसिद्ध मां पूर्णागिरी मंदिर तक अत्याधुनिक LED स्ट्रीट लाइटें लगाने और जिले के अत्यंत दूरस्थ और अब तक विद्युत सुविधा से वंचित इलाकों में विद्युतीकरण का काम शुरू किया गया। लगभग 8 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इस प्रकाश व्यवस्था परियोजना के तहत ककराली गेट से मां पूर्णागिरी धाम तक का लगभग 20 किलोमीटर लंबा रास्ता भव्य रोशनी से जगमगाएगा। ये जैसा विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी की 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। एक तो जगपुरा से ककराली गेट तक जो है विद्युत की लाइट्स की व्यवस्था है, और दूसरा जो है वो ककराली गेट से पूर्णागिरी मंदिर तक, माता मंदिर तक लाइट की योजना है। तो जो दूसरा चरण है इसको प्रारंभ कर लिया गया है और ये योजना जो है सितंबर तक पूर्ण करने का इसको लक्ष्य रखा गया है और बहुत तीव्र गति से इस पर काम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है और उनके दिशा निर्देश है कि जो हमारा माता पूर्णागिरी मेला है, ये पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, उसको 12 माह और 24 घंटे चलाए जाने के लिए इस पर कार्रवाई की जानी है। तो इसमें कई सारे कार्य हैं, जिसका एक जो पहलू है वो हमारे लाइट का था। उसके अलावा यहाँ बाटनागाड़ और जो हमारा किरोड़ा नाला है, इस पर पुल के माध्यम से जो आपदा के समय में बाधा आती है उसको भी दूर करने के लिए कार्रवाई है। साथ ही हमारा माँ पूर्णागिरी का धाम है, इसमें ककराली गेट से लेकर माँ पूर्णागिरी के मंदिर तक जो विद्युत व्यवस्था थी, इससे पूर्व में जिला पंचायत केवल मेला अवधि के लिए यहाँ पर पथ प्रकाश की व्यवस्था करती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि ककराली गेट से लेकर माँ पूर्णागिरी के धाम तक विद्युत व्यवस्था की जाएगी, स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। उसी का आज भूमि पूजन हुआ है और वो कार्य प्रारंभ हो गया। लगभग 8.25 करोड़ की लागत का वो पूरा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा जितने भी हमारी पूरी विधानसभा में जितने भी तोप ऐसे गाँव थे जहाँ अभी तक विद्युत की लाइट की व्यवस्था नहीं थी, उन सभी तोपों के लिए विद्युत व्यवस्था का भी वहाँ पर विधिवत शुभारंभ किया है। तो आने वाले समय में मेरे ख्याल से लगभग 1 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाएगा और जितने भी हमारी पूरी विधानसभा में विद्युत विहीन गाँव में हमारे या तोप हैं, उन सब जगह विद्युत चली जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।